जैन साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेस में। जी हाँ, हम लेकर आए हैं आपके लिए मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने आयत और वर्ग के बारे में परिभाषित किया था, उनके विभिन्न प्रकार के सवाल करे थे। मैंने बताया था कि क्षेत्रमिति के अंदर अपन को क्षेत्रफल वाले सवाल भी पढ़ने हैं, आयतन वाले सवाल भी पढ़ने हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए आपके लिए वर्त से रिलेटेड सभी के सभी क्वेश्चन, वर्त से संबंधित सभी के सभी प्रश्न। देखिएगा, वर्त के बारे में बात करें तो वर्त यानी सर्कल होता क्या है। एक तरह से गोले के आकार का सर्कल रहेगा, उसमें त्रिज्या क्या होगी, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सब सूत्र आपको याद कुछ भी नहीं करना, सब के सब यहाँ पे बनाने हैं कि यहाँ पे किस तरह से इसकी त्रिज्या निकलेगी, किस तरह से इसका क्षेत्रफल निकलेगा। देखिएगा, सबसे पहले जो सेंटर में होता है उसको कहते हैं केंद्र। क्या कहेंगे अपन? केंद्र बिंदु। केंद्र से लेकर के उसके परिधि के बीच में जो दूरी होगी उसको कहते हैं अपन त्रिज्या। उसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। अगर ये त्रिज्या एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर केंद्र से गुजरती हुई, देखो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर केंद्र से गुजरती हुई जाए, किससे जाए? केंद्र से गुजरती हुई जाए, तो उसको कह देते हैं अपन त्रिज्या। यानी कि क्या कह देंगे? त्रिज्या का डबल क्या कह देंगे? व्यास। यानी कि 2r कह सकते हैं। एक तो होता है r और एक हो गया 2r, यानी कि एक r और एक r मिलकर क्या हो जाएगा? आपके 2r। यानी कि त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध रहेगा? त्रिज्या हमेशा क्या रहती है? व्यास की आधी रहती है। अगर मैं व्यास और त्रिज्या को संबंध करना चाहूं, व्यास और त्रिज्या को अगर मैं बराबर करना चाहूं तो 1/2, यानी त्रिज्या हमेशा व्यास की क्या होगी? डबल। अगर त्रिज्या को 2 से गुणा कर देता हूं मैं, जैसे कि 2r, अगर इधर त्रिज्या r है, इसको मैं 2 इधर ले आता हूं तो व्यास क्या हो जाएगा? अपने आप 2r। यानी व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध रहेगा? r बराबर d बटा d/2। हमेशा संबंध क्या रहेगा? त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। देखिएगा, त्रिज्या हमेशा व्यास की क्या रहेगी? आधी। फिर है इसकी परिधि। परिधि की बात करें तो इसकी परिधि क्या हो गई? मतलब यहां से एक व्यक्ति चलना स्टार्ट कर, पूरा एक राउंड, पूरा एक जो राउंड लेता है उसको कहते हैं परिधि या पैरामीटर। सूत्र क्या हो जाएगा आपके? 2πr। यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या रहती है? 22/7 या 3.14। जो प्रश्न में दी हुई है उसके अनुसार अपन करेंगे, वरना ज्यादातर अपन मानेंगे 22/7। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल, यानी इसके अंदर क्षेत्रफल कितना एरिया ये कवर कर रहा है, पूरा सर्किल, तो इसका सीधा सा सूत्र होता है πr²। r का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे त्रिज्या। त्रिज्या अपन को दी भी रहेगी और परिधि ज्ञात करना है। परिधि और इसके अंदर भी संबंध पूछ सकते हैं कई बार कि इसकी त्रिज्या इतनी, इसकी परिधि इतनी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये तो था पूरा का पूरा सर्कल। अब है सेमी सर्कल, यानी अर्धवर्त। क्या कहलाएगा? अर्धवर्त। यानी इस पूरे वर्त में से आधा वर्त अपन ने हटा दिया, आधा ही बचा अपने पास, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो, पूरे का क्षेत्रफल होता है πr², तो इसका πr² का आधा हो जाएगा, 1/2 का क्या लग जाएगा? भाग, सीधा सा। लेकिन परिधि उसकी आधी नहीं हो पाएगी, परिधि आधी नहीं होगी, ध्यान रखना। ये तो हो जाएगा πr, ये पूरा 2πr है ना, उसका आधा πr प्लस ये दूरी r प्लस ये वाली दूरी r, अर्थात πr प्लस r और r 2r। ये इसकी क्या हो गई? परिमाप या परिधि। परिमाप या परिधि दोनों एक ही चीज होती है, ध्यान रखना। r ये हो गई इसकी त्रिज्या, त्रिज्या का डबल होता है व्यास, परिधि हो गई 2πr, क्षेत्रफल हो गया πr², अर्धवर्त का क्षेत्रफल हो गया इस πr² का आधा। लेकिन परिमाप इसका सीधा सीधा आधा नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये वाली चाल भी अपन को चलनी पड़ेगी। इसका मतलब यहां से चक्कर लिया, यहां तक लिया तो πr ठीक है, इसका आधा 2πr का आधा πr। लेकिन व्यक्ति फिर यहां से r, फिर यहां से r और r 2r भी मिलकर चलेगा। देखिए, ये सिंपल सा है। अब इसके बात करते हैं त्रिज्य खंड और वृत्तखंड की। त्रिज्य खंड और वृत्तखंड की बात करते हैं, फिर इसके सवालों की तरफ चलते हैं। देखिएगा, अब बात करते हैं त्रिज्य खंड की। त्रिज्य खंड और वृत्तखंड दो सवाल अलग से बने हुए रहते हैं। त्रिज्य खंड का मतलब हो गया दो त्रिज्याओं के मध्य का क्षेत्रफल, एक त्रिज्या OA और एक त्रिज्या OB, इनके मध्य का जो क्षेत्रफल होगा वो कहलाएगा आपके त्रिज्य खंड। क्या कहलाएगा? त्रिज्य खंड। दो त्रिज्याओं के मध्य का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? त्रिज्य खंड, यानी त्रिज्या का एक टुकड़ा। लेकिन इसकी भी एक लंबाई होती है, इसका भी क्षेत्रफल, यानी इसकी पूरी लंबाई कितनी रहेगी? लंबाई का मतलब हो गया यह यहां से लेकर के यहां तक जो भाग होता है ना, उसको कहेंगे लंबाई। अपन ने पढ़ा है वर्त की जो परिधि होती है कितनी होती है? 2πr। कितनी होती है? 2πr। अब इसको सीधा सीधा गुणा करना आपको θ/360 से। θ/360 से 2 से 360 को काट के भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं πr θ/360। 360 की जगह कितना लिख सकते हैं? 180। सिंपल सा
कुछ भी नहीं करना, लंबाई है तो परिधि वाला सूत्र लिखो 2 पाई r गुणा कर दो थीटा बटा 360 से। 2 को 360 से काटा तो कितना आ जाएगा 180। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में भी जब वर्ग का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, उसको गुणा किससे कर दो थीटा बटा 360 से। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना, वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना वो सूत्र लिखा उसको थीटा बटा 360 से क्या कर दो गुणा। ये जो थीटा है ना इसको कहते हैं अपन कोण, क्या कहेंगे कोण। और कोण प्रश्न में अपन को ज्यादातर दिया हुआ रहेगा इन दो के बीच का कोण, ये कहलाता है आपके थीटा। ये ज्यादातर प्रश्न में अपन को दिया हुआ रहेगा। अब बात करते हैं वृत्तखंड क्या होता है। देखो त्रिज्य खंड यानी त्रिज्याओं का खंड यानी टुकड़े। वृत्तखंड का मतलब होता है सेगमेंट। सेगमेंट मतलब पूरे वृत्त को दो भागों में तोड़ दिया है, एक तो दीर्घ वृत्तखंड मेजर सेगमेंट और एक लघु वृत्तखंड यानी माइनर सेगमेंट। दोनों को अलग अलग भागों में तोड़ दिया गया है। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपके, एक तो सीधा सीधा यही वाला काम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब लेकिन इसकी बात करें तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा भी होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा भी होता है। ये अपने वर्ग से संबंधित कुछ एक सूत्र है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ग की परिधि 2 पाई आर, वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दोनों हो गए। उसके बाद बात करें वर्ग की परिधि और इसमें त्रिज्या और इसमें व्यास में संबंध, तो क्या हो जाएगा r बराबर d/2। फिर त्रिज्य खंड का आता है तो त्रिज्य खंड की लंबाई पूछे तो परिधि वाला सूत्र लिख कर क्या करना है थीटा बटा 360 से गुणा करना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखकर थीटा बटा 360 से गुणा करना है। वृत्त खंड का पूछे, सेगमेंट का पूछे आपसे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 भी काम में ले सकते हैं और 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा भी काम में ले सकते हैं। दोनों के दोनों काम में लिए जा सकते हैं। तो ये तो थे कुछ सूत्र। अब चलिए इनकी बात करते हैं, इनके प्रमुख सवालों की तरफ। वृत्त के ऐसे सवाल करवाए जाएंगे आपको कि उनसे बाहर आने की संभावना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वृत्त के सवाल। सिंपल से सवाल ये है मैंने चार। एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिज्या दे रखी है तो परिधि में क्षेत्रफल बताइए। ये थोड़ा सा अलग है, प्रतिशत वाला मिक्स कर दिया इस सवाल में, और इसमें परिधियों का अनुपात वाले सवाल मिक्स कर दिए। तो चलिए देखते हैं चारों के चारों सवाल। चलिए देखते हैं चारों के चारों सवाल। एक वर्ग की परिधि, परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा सीधा सा 2 पाई आर बराबर आपको दे रखा 176। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा तो पहले यहां से सीधा सा अपन r का मान निकालते हैं, 2 पाई को उधर भेज देते हैं तो r बराबर हो जाएगा 176 बटा 2 गुणा पाई की जगह 22 बटा ये जो 7 था वो चला जाएगा ऊपर। तो 22 को जब मैंने काटा इससे, 22 को इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा सीधा सीधा 8 बार। 8 7 8 को 2 से काटा तो 4 बार, 7 चौक 28। तो r का मान कितना आ गया आपके पास 28 सेंटीमीटर आ गया। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी पाई की जगह 22 बटा 7 गुणा आर की जगह 28 गुणा 28। तो 7 को 28 से काटा 4 बार तो क्या हो गया 22 चौक कितना हो गया 88, 88 इंटू 28 कितना हो जाएगा 88 इंटू 28। जब मैंने 88 को 28 से करा तो कितना हो जाएगा, सीधा सा क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो जाएगा 88 को 28 से करें तो जब 88 को 28 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके 2460 रुपए, 2460 रुपए हो जाएगा आपके। अब बात करते हैं एक वर्ग की त्रिज्या दे रखी है 49 सेंटीमीटर और तो वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो r का मान दे रखा है आपको सीधा सीधा 49। तो परिधि पूछी है, एक तो आपसे पूछा है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल, और एक आपसे पूछा है 2 पाई आर यानी कि परिधि। सीधा सा परिधि अपन मान रखते हैं और उत्तर आ जाएगा। पाई की जगह 22 बटा 7 इंटू आर की जगह रखेंगे 49 इंटू 49। 7 को 49 से करा 7 बार, 7 को 22 से करा तो 7 दूनी 14 असले की 7 दूनी 14 एक 15, 154 इंटू 49। 154 को 49 से करेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा। देखिए और अगला करते हैं 2 गुणा पाई की जगह रखेंगे 22 बटा 7 और आर की जगह 49। 7 को 49 से करा 7, 7 इंटू 22 करा 154, 154 को 2 से करा तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 का 0 असले की 2 1 का 2 1 3, 308 हो जाएगा सीधा सीधा। और इसका करते हैं 154 को सीधा सीधा करते हैं अपन 50 से, 54 को 50 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके 7546 सेंटीमीटर। देखो क्षेत्रफल में तो स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और परिधि के अंदर केवल और केवल सेंटीमीटर रखेंगे। ये इनकी क्या जाएगी वैल्यू हो जाएगी एग्जैक्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो एक वर्ग की परिधि को 50% कम करने पर इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा हटके सवाल है, प्रतिशत वाला भी मिक्स लिया है। परिधि होती है 2 पाई आर यानी आर का मान सिंगल रहता है, जबकि क्षेत्रफल में होता है आर स्क्वायर। यानी अगर परिधि में एक बार हो रहा ना कमी तो यहाँ पर 2 बार कमी होगी, यहाँ पर कितनी होगी
2 बार। अगर कोई वस्तु 100% है तो 50% की कमी होने पर वो क्या हो जाएगी, 50% की जैसे कमी करी तो वो 50 पे पहुंच जाएगी। अब क्षेत्रफल में कितना कम होगा, क्षेत्रफल डबल बार कम होगा। क्या होगा, डबल बार। अब 50 का -50% वापिस करेंगे तो 25 और कम हो जाएगी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। पहले 100 थी, अब हो गई है 25। तो कितना कम हुआ है क्षेत्रफल, पहले 100 था, अब पीछे 25 पहुंच गया, तो कितना कम हो गया, आपके 75% क्या हो गया है, कम हो गया है। अगला है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दे रखा है 2:3, यानी कि 2πr1 बटा 2πr2 दे रखा है आपको 2/3। अनुपात का मतलब हो गया बटा में। आपसे पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात πr1 का स्क्वायर बटा πr2 का स्क्वायर। देखो 2π से 2π कट गया तो r1 में r2 सीधा सीधा बच गया। वो वैल्यू यहाँ से पाई से पाई कट गई तो r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर बचा है। r1 r2 की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं अपन, तो 2 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/9, 3 का स्क्वायर 9, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3। ये इनके छोटे छोटे सवाल थे, बेसिक वाले सवाल थे। अब बात करेंगे वर्ग के इंपॉर्टेंट सवालों की। वर्ग के चारों रास्ता बना दिया जाए। एक पहिए का क्षेत्रफल ज्ञात करना, पहिए का व्यास ज्ञात करना, पहिए ने इतनी दूरी तय करी है, बस ने इतनी दूरी तय करी है, तो कितनी दूरी हो जाएगी उसकी, ये सब ज्ञात करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा आप सवाल दिए हैं, एक साइकिल के पहिए का व्यास, पहिए का व्यास दिया है तो अपन को पहले तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। व्यास की आधी हो जाएगी त्रिज्या, डी दे रखा है आपको सीधा सीधा 28, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 28/2 यानी कि 14 हो जाएगा। तो बताओ ये 160 चक्र में कितनी दूरी तय करेगा। जैसे कि अब पता कैसे करें कि दूरी का मतलब क्या है, क्षेत्रफल है। जैसे कि एक पहिया है, इस तरह से एक चक्कर जब यहाँ से है, अब ये जब एक चक्कर पूरा करेगा तो घूम के आएगा तो यहाँ तक दूरी तय कर लेगा। तो 160 चक्रों में मतलब कुल मिला के ये बात किसकी कर रहा है, परिधि की कर रहा है। तो परिधि का हो गया सूत्र 2πr, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह क्या रखेंगे, 14 रखेंगे। देखो व्यास दिया हुआ 28, तो उसकी आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 2 से काटा तो 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो जाएगा, 88 क्या हो गया, ये परिधि हो गई एक पहिए की। पहिए ने 1 मीटर 1 चक्कर में पूरी दूरी तय करेगा ये 88 सेंटीमीटर। तो 160 चक्कर के करने के लिए अपन इसको सीधा सीधा 88 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। सीधा सीधा क्या कर देंगे, गुणा। 88 से जब इसको गुणा करेंगे तो सीधी सी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। 88 से जब इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू आपके सीधी सी 140,088 वैल्यू आ जाएगी। और यह आएगी आपके सेंटीमीटर में। अगर मीटर में है तो आप इसमें 100 का भाग दे सकते हैं। अब देखिए एक वर्ताकार मैदान की त्रिज्या 22 मीटर है। एक वर्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या मतलब क्या है, 22 मीटर है। इसके बाहर 4 और 5 मीटर चौड़ा, इसके बाहर की तरफ एक रास्ता बनाना है, चौड़ा कितना, 5 मीटर का। यानी ये अगर इसके आगे बढ़ा दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 5, और टोटल यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी आपके 27 हो जाएगी। मार्ग बना देने पर मार्ग में 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी बिछाने का व्यय ज्ञात करो। देखो मिट्टी बिछानी है इस मार्ग में, तो पहले अपन को ज्ञात क्या करना पड़ेगा, इस मार्ग का पूरा क्षेत्रफल। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सीधा सा सूत्र होता है, चाहे अपन ने आयत वाले सवाल में भी पढ़ा था, वर्ग वाले में भी पढ़ा था। बड़ी आकृति का क्षेत्रफल, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, छोटी आकृति का क्षेत्रफल। बड़ी आकृति का जो क्षेत्रफल निकलेगा उसमें से छोटी का घटा देंगे। बड़ी का भी हो जाएगा, मान लो πr1 का स्क्वायर माइनस πr2 का स्क्वायर। r1 मान लो बड़ा यानी 27, पाई कॉमन ले लो, 22/7 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 27 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया आपके 22 का स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सीधा से एक बार के लिए क्या कर लेते हैं, 22/7, एक बार के लिए 27 प्लस 22 और एक बार के लिए 27 माइनस 22। 27 और 22 कितने हो जाएंगे, 7 2 9 4, 22/7 गुणा 49 गुणा 22 में से ये गए तो 27 माइनस 22 5, 700 गुण 50 से करा तो 7, 7 पंजे 35, 35 को जब मैंने 22 से करा, किससे 35 को 22 से करा तो कितने हो जाएंगे 7000, 7000 के समथिंग सीधा सा उत्तर आ जाएगा। 22 से करेंगे तो 7000 के लगभग उत्तर आ जाएगा आपके। सीधा से गुणा कर लेना, 35 को सीधा सीधा 7000, 7000 और 35, 35 और 35 370, 7070 के लगभग है ना। 35 इंटू 20 10 हो गया 770, सीधा 100 कितना आ जाएगा 770, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा मल्टीपल कर लेना और यहाँ पे
अब ये 770 आया ना, अब यहाँ पे ये कह रखा है कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 12 रुपए, तो 770 का कितना हो जाएगा उसको 12 से मल्टीपल कर लेना। 0 12 7 84 के 4 80 लगे 8 12 7 84 8 91, कितना हो जाएगा 9140 रुपए हो जाएगा इसका खर्चा। फिर है एक अर्धवर्ताकार लकड़ी की फ्रेम। अर्धवर्ताकार ऐसा होता है उस लकड़ी की फ्रेम का परिमाप दे रखा है पूरा। परिमाप का सूत्र क्या होता है अर्धवर्त का, पाई आर प्लस 2r, तो अपन को r कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा पाई प्लस 2, ये कितना दे रखा है 7.2, ध्यान रखना। अब अपन को क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अपन को पाई आर स्क्वायर याद करना है तो r की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे r की वैल्यू है नहीं तो अपन इससे r की वैल्यू निकालेंगे। पहले जब मैंने यहां से r निकाला इससे तो क्या करेंगे 7.2 बटा पाई प्लस 2, पाई की वैल्यू रखेंगे 7.2 बटा 22 बटा 7 प्लस का 2। जब मैंने 7 को ऊपर सोल्व करा तो 7 दूनी 14 और 22 कितने हो गए 14 और 22 हो गए आपके 36, और ये 7 नीचे बच गया। इस प्रकार से लिख सकते हैं 7.2 बटा 22 प्लस 14 बटा 7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये जाएगा आपके r बराबर 7.2 गुणा 7 बटा 22 और 14 कितने हो गए 36, पॉइंट हटाया तो नीचे हो गए 10। अब 36 दूनी 72, 2 को काटा तो 5, 7 बटा 5, r का मान क्या आ गया 7 बटा 5 आ गया। अब ये r का मान कहाँ रखेंगे अपन क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई आर स्क्वायर में। पाई आर स्क्वायर में पाई की जगह 22 बटा 7 और r की जगह 7 बटा 5 इंटू 7 बटा 5। 7 को 7 से काट दिया, 7 को 22 से करा तो कितना हो गया 7 दूनी 14, ऐसे लगे 1, 7 दूनी 14 15, 155 बटा 25, 25 का भाग दिया तो समथिंग आ जाएगा आपके 6, 25 का 150 में 6, फिर क्या बचा 4, 4 में जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा तो 40, फिर भी एक बार गया, फिर कितने बचे 15 और 0 तो 6 बार, 6.16 क्या आ जाएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। अब लास्ट में इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को हमारी मेहनत को सब्सक्राइब करके सफल बनाएं। देखिएगा एक वर्ग की परिधि एवं व्यास का अंतर दे रखा है। परिधि एवं व्यास की बात करें तो परिधि का सूत्र होता है आपके 2 पाई आर, तो व्यास का सूत्र होता है डी को अपन लिखते क्या है 2r लिख सकते हैं। ये इनका अंतर दे रखा है अपन को कितना, व्यास का अंतर दे रखा है 30, यहां से 30, तो देखो जो जो कॉमन है उसको लिख दो 2 इधर से, दोनों जगह r भी दोनों जगह, तो यहां लिख लिया पाई -1 लिख दिया बराबर का है 30, बराबर का है 30। तो देखो पहले तो अपन को r का मान निकालना है, जो ऊपर वाले में करा था ना उसी तरीके से 2 को नीचे की भेज दिया, r रखा इधर, उधर बाकी सबको उधर भेज दिया 30 बटा 2 कोष्टक पाई -1, 2 से 30 को काटा तो 15, तो r बराबर 15 बटा 22 बटा 7 -1, 7 को जब ऊपर भेजा तो 22 में से 7 गए तो कितना बचेगा 15 बटा 22 में से 7 गए तो 15, और ये जो 7 नीचे ऊपर चला जाएगा गुणा 7, 15 से 15 कट गया तो r का मान कितना आ गया 7। अब ये पूछा क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22 बटा 7, आर की जगह जो वैल्यू अपन ने निकाली वो रख देंगे 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से करा तो 154 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारी मेहनत पसंद है तो प्लीज आपसे निवेदन है वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैला दें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।